अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होते हैं भाई? पाठ योजना में हमें तुरंत बाद लिखना है, उद्देश्य लिखने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना है, अवबोधात्मक उद्देश्य लिखना है, कौशलात्मक उद्देश्य लिखना है, अभिरुचियात्मक उद्देश्य लिखना है, अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य लिखना है, आदि आदि। तो ये जो हम उद्देश्य लिखेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए। अभी हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्रियात्मक शिक्षण की कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य होते क्या हैं। तो हम उद्देश्य को एक पंक्ति में स्पष्ट करते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, फिर उसके बाद में मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि उद्देश्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म हम प्रयोग में ला सकते हैं। उद्देश्य पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड की ओर ले जा रही हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पर उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो हम कह रहे हैं कि उद्देश्य एक कथन के रूप में होता है, एक स्टेटमेंट है। उद्देश्य एक कथन के रूप में होता है जो किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित करता है। इसका मतलब यदि आपने कोई उद्देश्य निर्धारित किया है तो स्वाभाविक है 101% क्या होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन होगा ही होगा। तो यहाँ पर उद्देश्य से तात्पर्य है कि एक कथन के रूप में है, लेकिन वो परिवर्तन के लिए दिशा दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि इस उद्देश्य की क्या विशेषता होती है, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा। तो देखिए, क्या उद्देश्य की क्या विशेषता है, हम इसका चयन क्यों कर रहे हैं, हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य क्यों लिया है, तो ये हमारे पाठ योजना में किस प्रकार सहायक हैं, इस पर हमारी बात हो रही है। देखिए क्यों सहायक हैं, इस पे व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। किसी अंतिम लक्ष्य के लिए जो क्रिया की जाए उसके लिए ये दिशा प्रदान करता है। मेरा उद्देश्य है कि मैं हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा रही हूँ। मैंने अपना प्रकरण लिया है हल्दी घाटी का युद्ध, और मैं उसमें उनको कुछ सन रटवाना चाहती हूँ, कोई नाम रटवाना चाहती हूँ। आप देखेंगे ये जो उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बच्चा क्या याद करेगा, अवबोध के अंदर बच्चा क्या याद करेगा, अभिरुचि में क्या याद करेगा, अभिवृत्ति में क्या याद करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो मेरे लिए, जब मैं पाठ्य योजना का निर्माण करूँगी तो मेरे लिए एक दिशा प्रदान कर देते हैं। देखिए लिखा है अंतिम लक्ष्य के लिए। मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, बच्चे का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब उसके लिए इन्होंने क्या कर दी, दिशा प्रदान कर दी कि मैं बच्चे को किस स्तर पर क्या अधिगम करवाना चाहती हूँ। देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है उद्देश्य की, किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। मैं क्रिया कर रही हूँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सुसंगठित तरीके से। आप देखेंगे वो जो मैंने क्रिया की है पाठ्य योजना निर्माण की, उसका मात्र मेरा एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना। इसके लिए भी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, जिसकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। क्रियाएं, देखो एक शब्द आया इस लाइन में, क्रियाएं। हमने पढ़ा था छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये भी उद्देश्य के अनुरूप ही हम करते हैं। अगर हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना है छात्र अध्यापक क्रिया में, तो मैं पूछूंगी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, कहाँ पर हुआ था, प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कौन से उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती हूँ। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, देखिए, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हमारी क्रियाएं निश्चित हो जाती है यदि उद्देश्यों का हमने चयन कर लिया है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष की, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं इसके बाद आपको थोड़ा सरल भाषा में भी समझाने का प्रयास करूंगी। अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप समझें। उद्देश्य के प्रकार बहुत सारे हैं, पर डॉक्टर ब्लूम जो महोदय हैं वो कहते हैं
ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। देखिए ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है इसका संबंध किससे होता है, तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि इस उद्देश्य का संबंध सूचनाओं से होता है, तथ्यों से होता है, ज्ञान के नियमों से होता है, सिद्धांतों से होता है तथा अधिनियमों के प्रत्यास्मरण से होता है, अभिज्ञान से होता है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष है। यहाँ पर आप कोई नियम रट सकते हैं, आप फॉर्मूला रट सकते हैं, आप इक्वेशन रट सकते हैं, आप आंकड़ों से संबंधित सूचना, सन से संबंधित सूचना, कोई नाम या आदि आदि परिभाषा। तो आप देखेंगे ये ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध इन सब से होता है। अब हम बात करें भावात्मक उद्देश्य की। भावात्मक, देखिए नाम से लिख रहा है भावात्मक, मतलब इसमें हमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी रुचि का विकास होना चाहिए, हमारी उसके अंदर अभिव्यक्ति होनी चाहिए। देखिए भावात्मक उद्देश्य, इस उद्देश्य का संबंध रुचियों, अभिव्यक्तियों और मूल्यों के विकास से होता है। एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मैं प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पढ़ रही हूँ, नमक का दुर्गा। भावात्मक उद्देश्य में चाहती हूँ मैं उसमें से अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करूँ। तो आप देखेंगे भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमने जब ये पाठ्य योजना बनाई, प्रकरण कुल हमने लिया, तो ये निर्धारित हो गया कि उसमें ईमानदारी वाले मूल्यों का, अपने बड़ों के सम्मान का, जो हमारे मूल्य हैं, हमारी संस्कृति के मूल्य हैं, हमारे धर्म के मूल्य हैं, हमारे जो अपने व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, समाज द्वारा जो अपेक्षित मूल्य है, उनका विकास उस बालक में होना चाहिए। उसको वो उसी तरह के पाठों को पढ़ने में उसकी रुचि हो, उसका इस तरह के पाठों को पढ़ने में उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वो टीचिंग के प्रति भी सकारात्मक रुख रखे, उस पाठ के प्रति, उस लेखक के प्रति, उस पाठ में दर्शाए गए मूल्यों के प्रति, उद्देश्य के प्रति उसका सकारात्मक रुख रहे। तो आप देखेंगे इसके लिए हमारा उस पाठ में रुचि होना बहुत बहुत आवश्यक है। साथ में हमारी जो सोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारी अभिवृत्ति है, वो भी उस पाठ के प्रति सकारात्मक होनी ही चाहिए। हम अगले उस पर बढ़ते हैं उद्देश्य पे, वो है क्रियात्मक उद्देश्य। देखिए नाम से लग रहा है क्रिया, मतलब कुछ करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। जब क्रिया करेंगे तो शरीर का संबंध आएगा। तो देखो लिखा हुआ है, इस उद्देश्य का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से होता है, कौशल के विकास से होता है। हम चार्ट बना रहे हैं, हम मॉडल बना रहे हैं, हमने अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया है कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए, चलाने के लिए। तो आप देखेंगे ये होता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। हम डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। देखिए सैद्धांतिक में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे कम से कम भी 2-3 वीडियो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत वाइड हमारे पास प्लेटफॉर्म है उद्देश्यों को समझाने का कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है। पर अभी ये चर्चा का विषय नहीं है, अभी हम विषय से भटकेंगे नहीं। अभी हमारा विषय पाठ योजना है और पाठ योजना का जो चरण है उस पर हम उद्देश्यों पर बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य के संदर्भ में आपको मैं थोड़ा सा सरल भाषा में बताती हूँ। जो B.S. ब्लूम महोदय जो है, उन्होंने ज्ञानात्मक जो आपके उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण पर उन्होंने एक बड़ी भारी पुस्तक लिखी है। बड़ी भारी इसलिए कह रही हूँ, एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हैं उनको वर्गों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं और जटिलता की दृष्टि से उसके कुछ उपवर्ग भी उन्होंने वहाँ पर किए हैं, जैसे ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है आदि। अधिगम परिणामों को व्यवस्थित भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं कि ऐसा व्यक्त किया जा सकता है। और इसमें प्रत्येक उद्देश्य का हमको मापन भी किया जा सकता है और हमें करना चाहिए। आप देखेंगे फिर ज्ञान के उद्देश्य के ऊपर आते हैं। क्या कह रहे हैं ज्ञान के उद्देश्य में, तो वो कहता है तथ्य हैं, शब्द हैं, नियम है, सिद्धांत है, प्रत्यास्मरण है, प्रत्याभिज्ञान है, अभिज्ञान है आदि का विकास इस उद्देश्य के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें उन सभी व्यवहारों का परीक्षण और परीक्षण परिस्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें प्रत्यास्मरण का पर बहुत अधिक बल दिया गया हो, प्रत्यास्मरण का इस्तेमाल किया गया हो, उस पर बहुत अधिक बल दिया गया हो।
अधिगम के समय जिन छात्रों को जो भी हमें सूचनाएं देनी है, तथ्य बताने हैं, नियम बताने हैं आदि को वो इसी उद्देश्य के माध्यम से धारण कर लेता है। फिर आप देखेंगे और बाद में प्रत्यय स्मरण पर बल दिया जाता है। 2 एक्शन वर्ब हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण किसके अंतर्गत आएगी? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आएगी। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? विशिष्टीकरण। इन्हीं सभी के इन सब व्यवहारों से ही ज्ञानात्मक उद्देश्य में इनको सम्मिलित किया जाता है। 3 प्रकार की पाठ्यवस्तु के अभिज्ञान को प्रत्यय स्मरण की क्षमता के आधार पर विकसित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं देखें। विशिष्ट तथ्य हैं, शब्द हैं, सूचना से प्रत्यय स्मरण का विकास किया जा सकता है। देखिए मैं वापस दोहराती हूँ, विशिष्ट तथ्यों, शब्दों और सूचनाओं के प्रत्यय स्मरण का विकास। फिर दूसरी बात बताती हूँ, पद्धतियाँ हैं, साधन हैं और दूसरे जो आयाम हैं उनसे अभिज्ञान का विकास हो जाता है। नियम है, सिद्धांत है तथा सामान्यीकरण से भी प्रत्यय स्मरण का विकास होता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो खाका है, कुछ आउटलाइंस है, वो आपको समझ में आ जाए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो मैंने कक्षा में पाठ्य योजना का वितरण किया, उसमें मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्य की जो रचना की थी, बनाया था, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाए थे, उसका क्या उद्देश्य था। अब हम बात कर रहे हैं बोध उद्देश्य की। क्या होता है? ये जो उद्देश्य होता है वो उन सभी योग्यताओं एवं योग्यताओं को और क्षमताओं को एक साथ सम्मिलित करते हैं जिसका संबंध समझ से होता है और वो बहुत जल्दी हमें बोधगम्य हो जाती है, समझ में आ जाती है। जैसे ज्ञान के उद्देश्यों पे पाठ्य वस्तु को हमने प्रत्यय स्मरण के आधार पर उसको विकास पर बल दिया था, उसी प्रकार अब हम करते हैं जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है उसको हम अपने ही शब्दों में समझने का प्रयास करें, अपने ही शब्दों में उसे बता पाए, ऐसा प्रयास इस उद्देश्य के द्वारा किया जाता है। बोध स्तर पर, बोध मतलब होता है समझ, बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास इस उद्देश्य के अंतर्गत किया जाता है। बोध उद्देश्य के लिए पाठ्य वस्तु से संबंधित क्या है? देखिए, सूचना है, तथ्य है, नियम है, सिद्धांत है, इनका सामान्यीकरण करके, अनुभव करके अपने शब्दों के माध्यम से संप्रेषण की क्षमता का विकास करना। अब देखिए दूसरा और क्या हो सकता है? कोई भी पाठ्य वस्तु है उसका अपने शब्दों में व्याख्या करने की जो क्षमता है उसका भी विकास इस उद्देश्य के अंतर्गत होता है। अब देखेंगे आप और क्या हो सकता है इसमें, तो ये कह रहे हैं कि जो बाह्य गणना है उसके आधार पर भी उल्लेख करके उसकी शक्ति का विकास हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य की। क्या होता है क्रियात्मक उद्देश्य? तो हमने कहा हम चार्ट बनाने का कौशल, मॉडल बनाने का कौशल और मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने का, इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हम क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत करते हैं। कि क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है, कैसे हम इसे उपयोग में लाते हैं, तो हमने ये बात की उद्देश्यों के बारे में कि ये ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, ये अवबोधात्मक है, ये क्रियात्मक है। अब आप देखेंगे अवबोध नहीं, भावात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य है। अब हम सीधे चलेंगे पाठ्य योजना पर। पाठ्य योजना का जो खाका है जो महाविद्यालय द्वारा निर्धारित है, उसी खाके के अनुसार, उन्हीं आउटलाइन के अनुसार हम एक सबसे पहले हम हिंदी की पाठ्य योजना ले रहे हैं, हिंदी विषय की पाठ्य योजना ले रहे हैं। और हिंदी विषय की पाठ्य योजना में भी 3 प्रकार की पाठ्य योजनाएं होती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हिंदी विषय की पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे और जो खाका महाविद्यालय द्वारा निर्धारित है उन्हीं के अनुसार हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पाठ्य योजना बताने का प्रयास करेंगे।